नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान एक नारा दिया, वोट चोर गद्दी छोड़। इस नारे का प्रधानमंत्री मोदी जी को, गृह मंत्री अमित शाह जी को, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस को कितना डर है, कितना खौफ है। इसको आप ऐसे समझिए कि देश में बात होनी चाहिए बेरोजगारी की, देश में बात होनी चाहिए रोजगार की, देश में बात होनी चाहिए कि पिछले 11 साल में प्रधानमंत्री मोदी जी ने या मोदी सरकार ने जनता से जो वादे किए, उन वादों को मोदी सरकार ने कितना पूरा किया, इनकी बात होनी चाहिए। लेकिन इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का जो टूल किट है, जो आईटी सेल है, गोदी मीडिया के लोग हैं, वो ध्यान भटकाने के लिए एक नया मुद्दा उठा रहे हैं और बार बार उठा रहे हैं। ये मुद्दा है कि जब वोटर अधिकार यात्रा के दौरान इंडिया गठबंधन के मंच से प्रधानमंत्री मोदी जी की मां को किसी व्यक्ति ने गालियां दी थी। हालांकि जिस व्यक्ति ने गालियां दी, पुलिस ने उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की और कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ही उसको पकड़वाया, उसका फोटो बकायदा दिखवाया कि पुलिस को कि इस व्यक्ति ने दी और वो पकड़ा गया, उसके खिलाफ कानूनन कार्रवाई हुई। तो पुलिस ने अपना काम किया, कानून ने अपना काम किया, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी का सदस्य नहीं था। अब हुआ यह है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी कल रायबरेली के दौरे पर थे। रायबरेली के दौरे के दौरान यूपी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जी जब राहुल गांधी जी का काफिला निकल रहा था, तो उससे पहले उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, धरने पर बैठ गए अपने भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ और ये कहने लगे कि राहुल गांधी गो बैक, और ये बोलने लगे कि साहब राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए इस बात को लेकर कि क्योंकि इंडिया गठबंधन के मंच से मोदी जी की मां को गालियां दी गई। राहुल गांधी जी को पूरे देश की माताओं बहनों से माफी मांगनी चाहिए और राहुल गांधी को बोलना चाहिए कि मैंने उसको अपने दल से निकाल दिया। तमाम तरह की बातें कर रहे थे। देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि जिस व्यक्ति ने प्रधानमंत्री मोदी जी को गालियां दी, वो व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का सदस्य नहीं है, किसी भी तरीके से, किसी भी फ्रंटल या कहीं भी मेन बॉडी में कहीं कोई सदस्य नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से माफी मंगवाने की बात कर रहे हैं दिनेश प्रताप सिंह जी या भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो मैं बता दूं कि राहुल गांधी जी को हिमाचल प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, कि शायद अभी हैं कि नहीं है, मैं मुझे जानकारी नहीं है, इनका नाम है शायद सतपाल सिंह सत्ती। इन्होंने राहुल गांधी जी को खुलेआम मां की गालियां दी थी, खुलेआम। क्या उन्होंने माफी मांगी? उन पर कोई कार्रवाई हुई? प्रधानमंत्री मोदी जी खुद राहुल गांधी जी को हाइब्रिड बछड़ा, सोनिया गांधी जी को जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा, शशि थरूर जी की दिवंगत पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, यानी किन किन शब्दों से नवाजा है, किन किन शब्दों से जो है अपमान किया है, गालियां दी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने। तो कोई मोदी जी से तो आज तक किसी ने कुछ नहीं कहा। भाई राहुल गांधी, सोनिया गांधी तो कभी नहीं रोए, और प्रधानमंत्री मोदी जी देखिए अपनी दिवंगत मां को लेकर राजनीति कर रहे हैं। मतलब वो स्वर्गवासी हो गई हैं, उनको विनम्र श्रद्धांजलि मैं अर्पित करता हूं। लेकिन देखिए राजनीति की कितना स्तर गिरा दिया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। जिन मां का स्वर्गवास हो गया है, उन मां को लेकर राजनीति कर रहे हैं, उनका राजनीतिक दोहन कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। अब क्यों कर रहे हैं, उसका सीधा सा कारण है। मैं सीधा फिर मुद्दे पर घुमा के लाता हूं कि वोट चोर गद्दी छोड़, गांव गली मोहल्ले शहर हर जगह से आवाज आने लगी है। लोग खुलेआम बोलने लगे हैं वोट चोर गद्दी छोड़, और इस नारे से प्रधानमंत्री मोदी जी या पूरी की पूरी बीजेपी का आईटी सेल, आरएसएस सब घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। अब मोदी जी आज जो है बनारस पहुंचे हैं, तो बनारस में जाने से पहले, अब चूंकि जब राहुल गांधी जी का विरोध हुआ, तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने भी ये घोषणा कर दी कि हम मोदी जी का विरोध करेंगे, तो साहब उनको हाउस अरेस्ट करवा दिया गया है, अजय राय जी को। तो लोकतंत्र में विरोध होता है, विरोध करने का अपना एक तरीका है, लोकतांत्रिक तरीके से कोई भी व्यक्ति किसी का भी विरोध कर सकता है, इसमें कोई रोक टोक नहीं होती है। लेकिन जिस तरीके से मोदी सरकार तानाशाही कर रही है और जिस तरीके से मोदी सरकार जनता को मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है, इसको लेकर मेरा अपना व्यक्तिगत मानना यही है कि मोदी सरकार को ये डर है कि ये वोट चोर जो गद्दी छोड़ का जो नारा है ना, ये बहुत बुरी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी को या भारतीय जनता पार्टी को चिपक गया है। मुझे ऐसा लगता है कि इसका असर बिहार के होने वाले विधानसभा के चुनाव में आपको जरूर देखने को मिला, क्योंकि जिस तरीके से भीड़ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को देखने और सुनने के लिए उमड़ रही थी, यकीनन
मेरा अपना यही मानना है, तमाम राजनीतिक विश्लेषक, तमाम सर्वे ऐसे दिखा रहे हैं कि इसका फर्क बिहार के विधानसभा के चुनाव में पड़ना तय है। खैर, अब सच्चाई क्या हो वो तो चुनाव के जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।